ट्वेल्थ व्यावसायिक अध्ययन में हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं विपणन मिश्रण के तत्व। तो विपणन मिश्रण के तत्व के अंतर्गत हम लोगों ने उत्पाद पढ़ा, मूल्य पढ़ा। इसी में से हम लोग ले रहे हैं भौतिक वातावरण। तो भौतिक वातावरण से आशय उस व्यवस्था से है जिसमें सही प्रकार की वस्तु सही मात्रा में सही स्थान पर उपलब्ध की जाती है जहां उस समय उसकी मांग हो। भौतिक जो वितरण है वह निर्माण तथा मांग सृजन के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस भौतिक वितरण के जो तत्व हैं वह भौतिक वितरण के तत्व, इनको हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है स्टॉक का आकार, यानी वह वस्तु या वह माल जो बेची जाती है उसका आकार क्या रहेगा, उसका न्यूनतम स्टॉक कितना रहेगा, अधिकतम स्टॉक कितना रहेगा, यह सब जो है इसका अनुमान जो है स्टॉक के अंतर्गत लगाया जाता है। सेकंड नंबर पे आता है भंडारण। भंडारण वह स्थान होता है जहां पर वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है। यहां पर वस्तुओं को एकत्रित करते हैं। भंडारण जो है निजी हो सकते हैं, सरकारी हो सकते हैं, परंतु वास्तव में भंडारण वह स्थान होता है जहां पर वस्तु सुरक्षित रखी होती है। वह व्यापारी अधिक सफल माना जाता है जिसके पास अधिक सुरक्षित गोदाम हो, भंडारण हो। भंडारण में हम माल सुरक्षित रखकर जो है समय समय पर निकाल सकते हैं। न केवल मौसम आपदाओं से रक्षा हो सकती है, बल्कि यदि वस्तु की बाजार में मांग प्रॉपर नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम वस्तु को भंडारण में सुरक्षित रख सकते हैं। भंडारण के जो कार्य होते हैं, माल को सुरक्षित रखना, मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करना, उपयोगिता में वृद्धि करना, ऋण प्राप्ति में सहायक होना, जोखिम में कमी होना, रोजगार प्रदान करना, कर चुकाने में सहायक होना। भंडार जो है व्यापार में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है और यह व्यापार की वृद्धि में सहायक होता है, वस्तुओं की सुरक्षा करता है, पूर्ति को सुनिश्चित करता है, उपभोक्ता को ताज़ा माल उपलब्ध कराता है, बड़े पैमाने के उत्पादन में सहायक होता है, वस्तुओं को प्रमाणीकरण और ग्रेडिंग में सुविधाजनक बनाता है, मूल्यों में स्थिरता लाता है, चोरी आदि से माल की रक्षा करता है। थर्ड तत्व आ जाता है परिवहन। परिवहन वे साधन होते हैं जो वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान लाते ले जाते हैं। परिवहन के जो प्रकार हैं, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन आदि। तो परिवहन के साधनों का निर्धारण करते समय प्रत्येक साधन की लागत तथा उसकी विशेषताओं को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। यदि साधन महंगा है तो उसके स्थान पर दूसरा साधन अपनाया जा सकता है। परिवहन जो है भौतिक वितरण में बहुत महत्व रखता है। परिवहन स्थान जो है उपयोगिता में वृद्धि करता है, बाजार को व्यापक बनाता है, क्षेत्रीय विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन देता है, श्रम विभाजन को बढ़ावा देता है, बड़े पैमाने के उत्पादन को संभव बनाता है, कीमतों में स्थिरता लाता है, कमी वाले क्षेत्रों में माल की आपूर्ति करता है, लोगों का जीवन स्तर उन्नत करता है, श्रम की गतिशीलता को बढ़ावा देता है, रोजगार के अवसर बढ़ाता है। नंबर चौथा तत्व आ जाता है वस्तुओं का उतारना व चढ़ाना। तो वस्तुओं का उतारना चढ़ाना यानी परिवहन के साधनों में किस प्रकार से वस्तु को चढ़ाया उतारा जाता है, विशिष्ट स्थान पर वस्तु को उतारा जाता है, यह उपक्रम के प्रबंधक को निर्णय लेना पड़ता है कि वस्तुओं को किस प्रकार चढ़ाया जाए और किस प्रकार उतारा जाए ताकि उस पर कम से कम राशि जो है खर्च हो। जहां श्रमिक अधिक होते हैं वहां श्रमिकों के माध्यम से चढ़ाया उतारा जा सकता है।
जहाँ पर श्रमिकों की कमी है या श्रमिक महंगे हैं वहाँ पर मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। आदेश का आकार, 5वें नंबर पे आता है आदेश का आकार। आदेश का आकार यानी वस्तु के वितरण संबंधी निर्णय को प्रभावित करता है। आदेश की मात्रा के अनुसार ही वितरण संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। यदि किसी वस्तु के संबंध में आदेश पूरी पेटी या पैकेट अथवा गठान के लिए नहीं होकर छोटी मात्रा के लिए हो तो उसे भेजने में अधिक व्यय करना पड़ेगा। आदेश यदि बड़ी मात्रा में हो तो उसकी पूर्ति के लिए पूरा ट्रक या मालगाड़ी का पूरा डब्बा किराए पर लेना पड़ता है। बहुमूल्य पदार्थ को यदि अतिशीघ्र भेजना है तो इसके लिए हवाई जहाज का भी उपयोग किया जा सकता है। 6वां पॉइंट आता है आदेश की पूर्ति की कार्यविधि। तो आदेश की पूर्ति की कार्यविधि यानी जब व्यापारी के पास आदेश आता है तो उसकी पूर्ति करना पड़ता है और यह निर्णय लेना पड़ता है कि पूर्ति करने के लिए प्राप्त आदेश को उपक्रम में किस प्रकार पूरा किया जा सकेगा। यदि आदेश की पूर्ति उचित समय में कर दी जाए तो इससे उपक्रम की ख्याति में वृद्धि होती है, उपक्रम को प्रगति करने का अवसर प्राप्त होता है। यदि आदेश की पूर्ति उचित समय के भीतर नहीं की जाती है तो आदेश देने वालों को भी हानि हो सकती है और उपक्रम को भी हानि हो सकती है। हो सकता है आगे आदेश ना मिले। थैंक यू वेरी मच।